फैटी लीवर की जब हम बात करते हैं तो ये वर्ल्ड वाइड काफ़ी कॉमन डिजीज़ हो गई है एक। इनफैक्ट अगर हम डायबिटीज़ से भी ज़्यादा देखें तो फैटी लीवर के केसेस आपको काफ़ी मिलेंगे। फैटी लीवर एक इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है, मतलब आम तौर पे लोग फैटी लीवर के लिए टेस्ट कराने आते नहीं हैं। जब वो कोई और टेस्ट कराते हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड कभी किसी चीज़ के लिए कराते हैं, तो उसमें पता लगता है कि फैटी लीवर है। और आम तौर पे आपने सुना होगा फैटी लीवर ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, तो ये एक इंसिडेंटल फाइंडिंग है। अब एक्चुअल में फैटी लीवर में होता क्या है? अगर आपके लीवर में 5% से ज़्यादा फैट है, फैट डिपोजिशन ज़्यादा है, तो उसको हम फैटी लीवर कहते हैं। फिर इसमें डिफरेंट तरह की कैटेगरी होती है कि जैसे ग्रेड 1, 2, 3। ये आमतौर पे दो तरह का होता है। एक होता है अल्कोहलिक फैटी लीवर और एक होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़। अल्कोहलिक फैटी लीवर जैसा हम बात ही कर रहे हैं कि ये अल्कोहल की वजह से होता है, ड्रिंक करने की वजह से, या जो ज़्यादा शराब पीते हैं उनमें अल्कोहलिक फैटी लीवर देखा जाता है। दूसरा है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़। इसके काफ़ी सारे रीज़न होते हैं। आमतौर पे ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है, जीवन शैली से संबंधित बीमारी है। इसमें अगर हम देखें मेन रीज़न या तो आप का ओबेसिटी होता है, मोटापा, या डायबिटीज़ इससे काफ़ी लिंक्ड है कि जिनको डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, उन पेशेंट्स के अंदर फैटी लीवर भी देखा गया है। या हाई कोलेस्ट्रॉल जिनके अंदर है लंबे समय तक, और जो स्टीरॉयड पे चल रहे हैं, किसी न किसी डिजीज़ की वजह से स्टीरॉयड लेते हैं, उनमें भी फैटी लीवर देखा गया है। इसके अलावा अगर हम फीमेल्स में देखें तो जिनमें पीसीओडी होता है उनमें देखा गया है, या फिर वायरल इन्फेक्शन कोई हो, लिवर के इन्फेक्शन जैसे हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी, इसकी वजह से भी आपको फैटी लीवर हो सकता है। अब इसमें सबसे ज़्यादा अगर हम देखें, ध्यान देने वाली बात है इसकी स्टेजेस, जिसमें हम इसको कैटेगराइज करते हैं फैटी लिवर 1, फैटी लिवर 2, फैटी लिवर 3 या फिर स्टेज 4। अब फैटी लीवर 1 में बेसिकली क्या होता है, लिवर के अंदर सिर्फ फैट होता है, फैट जमा आमतौर पे। और अगर फैटी लीवर 2 में देखें तो फैट के साथ साथ लिवर के अंदर स्वेलिंग भी आना शुरू हो जाती है। और जब हम 3 की बात करते हैं, फैटी लिवर 3 की बात, ग्रेड 3 की बात, तो उसके अंदर फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाता है। मतलब जो लिवर का टिश्यू होता है वो स्कार होना शुरू हो जाता है, उसमें स्कैरिंग होना शुरू हो जाता है। और स्टेज 4 की अगर हम बात करें तो उसको हम कहते हैं सिरोसिस। अब जो सिरोसिस है उसके अंदर लिवर काफ़ी हार्ड हो जाता है और उसका टिश्यू काफ़ी हार्ड हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और सिरोसिस की वजह से और भी काफ़ी सीवियर लिवर डिजीज़ होने के चांसेस बने रहते हैं। मतलब लिवर फेलियर की तरफ भी चला जाता है और लिवर कैंसर होने के चांसेस भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। जब हम ग्रेड 1 या ग्रेड 2 के अंदर होते हैं तो वो रिवर्स होने का काफ़ी चांस होता है कि हम अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, जीवन शैली के अंदर बदलाव करके उसको करेक्ट कर सकते हैं। पर जब हम स्टेज 4 के अंदर चले जाते हैं तो वहाँ पर फिर वो इरिवर्सिबल हो जाता है और वहाँ पर लिवर को फिर दोबारा से रिवर्स करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और ना के बराबर होता है। इसके आम तौर पे अगर हम सिम्टम्स की बात करें कि कैसे हमें पता लगे कि फैटी लीवर है, ज़्यादातर पेशेंट्स में देखा गया है कॉमनली इसके अंदर कोई भी सिम्टम नहीं आते जब आपका ग्रेड 1 या 2 होता है। कुछ पेशेंट्स के अंदर देखा गया है कि उनको पेन की कंप्लेंट रहती है राइट साइड में, जहाँ पर लिवर होता है वहाँ पर उनको कभी कभी पेन होता है, थोड़ा भारीपन महसूस होता है। बट जब थोड़ा ये आगे डिजीज़ प्रोग्रेस करती है, आगे बढ़ती है, तो उस समय कुछ और प्रॉब्लम आना भी शुरू हो जाता है, जैसे आँखों के अंदर येलोइश होना शुरू हो जाता है, या फिर आपका पेट के अंदर पानी भर जाता है। इस तरह के कुछ सिम्टम आते हैं पर जब एडवांस डिजीज़ हो जाती है। पर आम तौर पे अगर हम बात करें कि अर्ली स्टेज के अंदर कोई इस तरह के लक्षण ज़्यादातर नहीं देखे जाते, तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर हमें कोई भी ऐसा रिस्क फैक्टर है जिसके बारे में अभी हमने बात की, या ऐसी कोई भी हमें लाइफस्टाइल डिजीज़ है, तो हमें लिवर के लिए अपना टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए, जिसमें बहुत ही आसानी से इसको हम अल्ट्रासाउंड के अंदर डिटेक्ट कर सकते हैं।